मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था। तभी मुझे अचानक अपने बड़े भाई के कमरे से किसी से बात करने की आवाज आई। मैंने अपने बड़े भाई के कमरे में जाकर देखा तो मेरी मुंह बोली बहन और मेरा बड़ा भाई दोनों को एक साथ देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, मानो मैं एक पल के लिए ही रुक गया था। मेरा सीना फटकर बाहर आने वाला था, मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी। तभी मैंने अपने एक हाथ को अपने मुंह पर रखा और चुपचाप उस नज़ारे को देखने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं भी अपनी मुंह बोली बहन और बड़े भाई दोनों के साथ। हेलो दोस्तों, यह कहानी आज की हमारी एक मुंह बोली बहन और मेरे बड़े भाई की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे भैया, तुम्हारा ऑफिस का काम कैसा चल रहा है और तुम्हारी सैलरी बढ़ी या नहीं? मुझे पीछे से आवाज़ किसी ने दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह और कोई नहीं, मेरे दादा के दोस्त की बेटी थी, जो कि मेरे दादा पक्के दोस्त की लड़की थी, जिनका हमारे घर पर आना जाना काफ़ी अच्छा था। ऐसा मानो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पक्का मेरे दादाजी उनके घर चले जाते थे और वह भी हमारे घर आते जाते थे। अक्सर हमारा लेन देन अच्छे से होता रहता था, इसलिए हम उसको मुँह बोली बहन का नाता दे बैठे। क्योंकि हम दो भाई थे, हमारे कोई बहन भी नहीं थी, इसलिए हम हर बात में एक दूसरे की सलाह ले लिया करते थे। मुँह बोली बहन के भी पेपर चल रहे थे और पेपर खत्म होने के बाद उसकी छुट्टी आने वाली थी। तो हमारी मुँह बोली बहन बोली कि भाई चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, छुट्टियां बिता के आएंगे, कहीं घूमने चलो। लेकिन उससे टाइम हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम बोले नहीं, हम नहीं जा सकते। फिर भी हम बोले चलो देखते हैं। फिर हम दोनों भाइयों ने अपनी ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई किया तो हमें छुट्टियां मिल गई। हम लोग घूमने के लिए चले गए और तैयार अच्छे से होकर तैयारियां शुरू कर दी। हमारी फ्लाइट रात को थी। हम तैयार होकर फ्लाइट में बैठकर घूमने के लिए चले गए। हमने वहां जाकर रूम बुक किया और रूम में अब सब सामान अपना सेट किया और रात को सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो घूमने के लिए गए। फिर हमने खाना खाया पिया और अच्छे से घूमे। फिर अपने कमरे में आकर सो गए। उसी रात हम बहन बहुत मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। हंसी मजाक की बातें करते करते मुझे तो नींद आ गई, लेकिन मेरे बड़े भाई और मुँह बोली बहन को नींद ही नहीं आई होगी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुली तो मैंने उन्हें बाथरूम में कुछ बातें करते हुए सुना। मैं बोला नहीं और ऐसे ही लेटा रहा, सुनता रहा उनकी बातों को। फिर अचानक भाई ने कहा चलो हम बाथरूम से बाहर चलकर बेड पर सो जाते हैं। वह दोनों इस तरह बाथरूम से बाहर निकले कि जैसे मैं उन्हें देखकर ही अपने होश खो बैठा और उन्हें ही देखता रहा और बेड पर चुपचाप लेटा रहा। मेरे भाई ने मेरे मुँह बोली बहन को अपनी गोद में लिया हुआ था और वह उसे लेकर आया, लाकर उसे बेड पर पलट दिया। मेरी बहन इतनी बुरी हालत में थी कि वह पसीनों से तरबदर हो रही थी और मेरा भाई भी पसीनों में इस कदर दरबदर हो रहा था। मैं उनको चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। वह दोनों शरारत करने लगे, जिनको देखकर मुझे भी बहुत पसीना छूटने लगा। फिर मैं चुपचाप लेटा रहा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो शायद मेरे दोनों भाई बहनों को यह अच्छा नहीं लगता। मैं भी इतना खो गया कि मेरा मन भी कर रहा था कि मैं भी इन दोनों के साथ लग जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। मुझे पता था, इसलिए मैं चुपचाप लेटा रहा, उन दोनों को देखता रहा और मन ही मन आनंद उठाता रहा। मेरी रूह कांप रही थी, मेरे सीना बाहर आने वाला था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और खुश भी हो रहा था। करता भी क्या, चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर बाद भैया थक कर मुँह बोली बहन के पास लेट गए और बोले आज तो आनंद आ गया। बहन ने भी भाई को जवाब दिया और बोली सही कह रहे हो तुम तो बहन ही बहुत कमाल के हो, तुमने मेरा जी खुश कर दिया। भैया बोले मेरा छोटा भाई तो इस तरह सो रहा है कि जैसे उसे खबर ही नहीं हो रही कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्या कोई इतनी गहरी नींद में सो सकता है जब कोई दो व्यक्ति बातें कर रहे हों। लेकिन
मैं फिर भी कुछ नहीं बोला और उनकी बातों को सुनकर और अच्छे से आंख बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा और उनकी बातों को सुनता रहा। भैया और मुंह बोली बहन ने बहुत देर तक बहुत सारी बातें की और फिर सो गए। फिर मैं सुबह उठा और इस तरह व्यवहार करने लगा जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं उन्हें के साथ, क्योंकि अगर मैं ऐसा व्यवहार करता कि मैंने उनको देख लिया तो वो शायद मेरे सामने नज़र ना मिला पाते, इस चीज़ को एहसास ना हो, वह शायद मुझसे नाराज न हो। फिर हमने सुबह का नाश्ता खाने की तैयारी की और होटल में चले गए। हम नाश्ता खाकर फिर रूम पर आए तो भैया बोले, अरे क्या तुम्हें कहीं घूमने नहीं जाना? मैंने कहा नहीं भैया, तुम भी चलोगे क्या? नहीं भैया ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं थक रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था वो रात में सोए नहीं तो शायद सोएंगे। और साथ में मेरी मुँह बोली बहन ने भी मना कर दिया क्योंकि वह रात भर सोए नहीं थे तो इसलिए वो थके हुए थे। समझ चुका था कि वह मुझे बाहर भेजना चाहते हैं और दोनों कमरे में एक साथ ही रहना चाहते हैं। मैं करता भी क्या, बोला ठीक है मैं चला ही जाता हूँ, तुम दोनों आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना भी लेकर आ जाऊँगा। भैया बोले ठीक है तो जाओ। मेरे जाते ही भैया ने कमरा बंद कर लिया और दोनों शुरू हो गए। मुझे कमरे से बाहर निकालने के बाद अपना पर्स याद आया जिससे मैं लेने के लिए वापस आया तो मैंने सुना कि मेरी मुँह बोली बहन चिल्ला रही थी। फिर मैं उनकी आवाज़ सुनकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप कमरे के बाहर ही टहलने लगा। 1-2 घंटे के बाद जब भैया बाहर कमरे के आए तो बोले, तुम यहाँ कहीं नहीं गए घूमने? मैंने कहा नहीं भैया, मैं अभी आया हूँ। भैया बोले ठीक है तो तुम अब कमरे में चले जाओ। और मैं चला गया कमरे में। जाकर जो सीन मैंने देखा उसे सीन को देखकर मैं तंग रह गया। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मेरी मुँह बोली बहन बेड पर इस कदर लेटी थी कि मानो कितने काम कर कर थक गई हो। उसे यह भी होश नहीं था कि मैं किस हाल में पड़ी हूँ। वह भी सुध लेटी थी। भैया ने शायद उनको ज़्यादा ही कुछ यह सब देखकर मैं हैरान होकर बाथरूम में गया और हाथ मुँह धोकर आकर बेड पर लेट गया। मुँह बोली बहन को शायद मेरे आने की खबर ही नहीं हुई। वो कुछ इस कदर सो रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, तुम बहुत ही शरारती हो, तुमने तो मेरी हालत बहुत नाजुक कर दी है। वह बहुत डर गई थी कि मैं क्या भूल गई। उसने फिर मुझे बोला, अरे तुम मुझे तो शायद सपना कुछ दिख रहा था। क्या बोल रही थी मैं सपने में? उसने अनजान होकर मुझसे पूछा। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे सपने में बड़बड़ाने की आदत है। वह उठी और बोली, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मैंने कहा भैया अभी बाहर गए हैं। वह भी बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन उससे पहले भैया कमरे में आ गए और वह बोली, चलो अब हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले तुम दोनों खाना खा लो, मैं लेकर आया हूँ। मेरा पर्स तो रूम पर ही रह गया था, लेकिन मैंने फ़ोन पे किया और आपके लिए खाना लेकर आ गया। उन दोनों ने खाना खाया और फिर घूमने के लिए चले गए। मैं रूम पर ही था। उस दिन वह रात भर उस कमरे में नहीं आए और मैं जब फ़ोन किया तो भैया बोले कि आज हम रात को पिक्चर देखने के लिए जाएंगे। मैं समझ गया था कि उनकी पिक्चर कुछ और रही है। मैंने कहा ठीक है और मैं अकेला ही सो गया क्योंकि उस एक दिन पहले मुझे नींद ही नहीं आई थी। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।